21 दिसंबर 1968 के दिन नासा के 3 एस्ट्रोनॉट्स एक ऐसे सफर पर निकले जिस पर पहले कभी कोई इंसान नहीं गया। 3 दिन का चांद का सफर जो हमसे लगभग 3,80,000 किलोमीटर दूर था। एक ऐसा मिशन जो प्लान में था ही नहीं। बहुत से लोगों का ये मानना है कि अपोलो 8 सबसे खतरनाक मिशन था क्योंकि उसमें बहुत से काम पहली बार किए जा रहे थे। स्पेस में अपोलो 8 का क्रू स्पेसक्राफ्ट के कंप्यूटर के भरोसे सफर कर रहा था, जिसे उन्हें एक सटीक रास्ते पर ले जाना था। हल्की सी भी चूक से वो या तो चांद से टकरा जाते या उससे आगे निकलकर स्पेस में हमेशा के लिए खो जाते। अपोलो 8, दिस इज ह्यूस्टन। एलओएस में 1 मिनट बाकी है, सिस्टम तैयार हैं। उनमें से कोई ये नहीं जानता था कि वो ये काम कर पाएंगे। अपोलो 8 को चांद के पीछे से उसके ऑर्बिट में जाना था, जहां से ह्यूस्टन से उनका रेडियो कांटेक्ट खत्म होने वाला था। वो सही रास्ते पर जा रहे हैं ये पता करने का बस एक ही तरीका था कि उनसे कांटेक्ट बिल्कुल सही पल पर टूटे। अपोलो 8 अब चांद के ऑर्बिट में है। उनकी खिड़की से ऐसा नजारा दिख रहा है जो किसी इंसान ने अपनी आंखों से नहीं देखा है। ये एक विशाल, सुनसान और अनोखी जगह है। वो एक नई दुनिया थी, एक अलग दुनिया। उसकी बात ही कुछ और थी। तभी बिल एंडरसन स्पेस में 3 दिन रहकर सुरक्षित घर लौटने वाले पहले इंसान थे। इंसान में ज्यादा जानने और आगे बढ़ने की जो भूख और हिम्मत है उसे कोई कम नहीं कर सकता। इंसान को चांद पर भेजने के लिए अभी कुछ और मिशंस करने हैं, लेकिन ये काम अब मुमकिन लगने लगा है और नासा इस चुनौती का सामना करने को तैयार है। इंसानों का हर बड़ा काम एक बड़े वादे से शुरू होता है। इस पूरे देश को ये कसम खानी चाहिए कि हम ये 10 साल खत्म होने से पहले इंसान को मून पर पहुंचाने और अर्थ पर सुरक्षित वापस लाने का काम करके दिखाएंगे। 8 साल तक अपने हर स्पेस मिशन के जरिए नासा ने एक नए नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया। हर उड़ान एक टेस्ट फ्लाइट, एक रिसर्च फ्लाइट थी। और इन सब का एक ही मकसद था, हमें मून पर लैंड करना था, सिर्फ उसके करीब ही नहीं पहुंचना था। जैसा कि प्रेसिडेंट केनेडी ने कहा था, एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर उतारना है। और जुलाई 1969 में केनेडी के बोले हुए वक्त से 5 महीने पहले अपोलो 11 तैयार हो गया था। हम मून पर लैंड करने के लिए तैयार हैं। वहां पर जैसे मेला सा लग गया था। हर कोई मून रॉकेट के उड़ने का इंतजार कर रहा था। ये मिशन सबसे खास था क्योंकि इस बार वो चांद पर उतरने वाले थे।
आज सबकी नजरें अपोलो 11 के क्रू पर हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज ऑल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस इस ऐतिहासिक पल में जो करने जा रहे हैं वो किसी भी पॉलिटिक्स से बढ़कर है। एक अनजान दुनिया में सभी इंसानों की उम्मीदों का भार उनके कंधों पर होगा। आप इतना बड़ा और इतनी आधुनिक तकनीक वाला काम करने जा रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि पहली बार में फेल भी हो सकते हैं। हम उनके लिए खुश थे, लेकिन उनके मून पर लैंड करने और वापस आने की उम्मीद 50% से भी कम थी। अपोलो 11, दिस इज ह्यूस्टन। इंग्लैंड में सुबह के 4 बजे थे और मेरे डैड ने कहा, बेटा उठो और चलो चलकर देखो, इतिहास रचा जा रहा है, तुम्हें ये देखना चाहिए। वहाँ क्या चल रहा है इस वक्त? सभी एस्ट्रोनॉट्स मून पर जाने के लिए तैयार हैं। सिर्फ 20 सेकंड्स बचे हैं। टेक ऑफ के 3.5 घंटे बाद अपोलो 11 पृथ्वी की ग्रेविटी से आजाद हो गया। कमांड सर्विस मॉड्यूल लूना मॉड्यूल को सैटर्न 5 से अलग कर लेता है। रॉकेट का काम पूरा हो गया है और अब इन एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर ले जाने का काम सिर्फ उनके स्पेसक्राफ्ट को करना है। अपोलो 11 का क्रू चांद के पास पहुंचता है। लूनो मॉड्यूल चांद पर उतरने लगता है। वो सतह के बेहद पास में है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपनी खिड़की से देख रहे थे। हमारे सामने अब एक नई मुसीबत खड़ी हो गई थी। उन्हें जहां जाना था वो वहां नहीं जा रहे थे। वो अपनी तय जगह से लगभग 6.5 किलोमीटर आगे लैंड करने वाले थे। लूनो मॉड्यूल का कंप्यूटर उन्हें चट्टानों से भरे एक इलाके में लेकर जा रहा था। वहां लैंड करने से उनके स्पेसक्राफ्ट को नुकसान होता और वो वापस नहीं आ पाते। स्पेस सेंटर कुछ नहीं कर सकता था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं। उन्हें फ्यूल खत्म होने से पहले लैंड करने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढनी थी। 20 सेकंड्स बचे हैं। ठीक है, 20 सेकंड। उनके पास लैंड करने के लिए सिर्फ 20 सेकंड का ही फ्यूल बचा था। अब उन्हें या तो तुरंत लैंड करना था या वापस जाना था। एन मौके पर जब सिर्फ 17 सेकंड्स का ईंधन बचा था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंड करने का फैसला करते हैं।